हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस क्लास में जो आपको टेस्ट भेजी गई थी उसका आज हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वो टेस्ट में आपको बेटा 5 MCQs और कुछ 5 एक्सपोनेंशियल टर्म्स आपको निकालना था। ठीक है, जैसे कि 1 बाय 1 फर्स्ट MCQs अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक जो पहला MCQs था वहाँ पे एक डेफिनेशन थी। क्या थी? जो अपना चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, सेम टू सेम उसकी डेफिनेशन थी। क्या थी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको थे तो फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं थी, ऑर्गेनिक नहीं थी, इनऑर्गेनिक भी नहीं थी। तो फोर्थ जो ऑप्शन था आपका डी, तो वो था एनालिटिकल केमिस्ट्री और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो डी ऑप्शन ये सही था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, ऐसा यूनिट ऑफ मास, ये तो सभी लोग जानते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है या फिर स्टैंडर्ड यूनिट जो बोलते हैं हम इसको मास का, तो किस क्या होता है? केजी होता है। ठीक है, यहाँ पे मोल भी नहीं था, पाउंड नहीं था और मीटर क्यूब भी नहीं था। तो सही आंसर इज किलोग्राम। गॉट इट? नाउ थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज नॉट क्वांटिटेटिव इन नेचर? इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो क्वांटिटेटिव नेचर नहीं बताती, वो एक्सप्रेस नहीं करती कि उसकी पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या है, अमाउंट क्या है। ठीक है, पहला जो था बेटा मास, पर्टिकुलर वैल्यू होती है, क्वांटिटी होती है उसकी, लेंथ की पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, वॉल्यूम की भी पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, लेकिन कलर, मान के चलो मैंने ब्लू कलर दे दिया, कितना दिया तो क्वांटिटी बता सकते हो कि उसकी? नहीं। सिंपल सा है कि भैया ब्लू कलर आप ले लो, ग्रीन कलर आप ले लो, तो वो आप क्वांटिटी नहीं बता सकते। तो मतलब यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव नेचर जो नहीं शो कराता, नॉट बोला, नॉट क्वांटिटेटिव, सो दैट इज सी ऑप्शन, कलर, ये सही था। नाउ नेक्स्ट वन, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड। कोई भी सिस्टम का, कोई भी सब्सटेंस का हम स्मॉलेस्ट क्वांटिटी अगर मेजर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा हम लीस्ट काउंट। मैंने बताया था वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का एग्जांपल बताया जब ये टॉपिक हमने पढ़े थे, तो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो ऑप्शन बी नंबर का सही था जो लीस्ट काउंट। ऑप्शन क्या क्या थे वहां पे? मास था, एरर था और मेजरमेंट था, इनमें एक लीस्ट काउंट, ये ऑप्शन आपका सही था। नाउ लास्ट वन जो था आपका फिफ्थ एमसीक्यू जो था, एक फॉर्मूला था बेटा एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू। तो एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालते हैं? जो वैल्यू आपको ऑब्जर्व होती है और जो मीन वैल्यू आपको मिलती है, मतलब ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, क्या बोलते हैं उसको? ट्रू वैल्यू। मीन नहीं, मीन वो आपका रिलेटिव एरर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या थे? ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन और रिलेटिव डेविएशंस। तो उसमें कुछ अलग आता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या था बेटा? ट्रू वैल्यू। जो फॉर्मूलाज मैंने आपको 4 फॉर्मूलाज बताए थे। व्हाट द पॉइंट नाउ? अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन एक्सपोनेंशियल टर्म। किसमें बोला बेटा? एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल टर्म्स को हम कैसे एक्सप्रेस करते थे? n इंटू 10 रेज़ टू द पावर n। यहाँ पे n जो था, इसकी वैल्यू जो थी, वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 1 to 10 के बीच में, और ये जो स्मॉल n था एक तो पॉजिटिव रहता था नहीं तो नेगेटिव रहता था। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो, यहाँ पे 0.000984। तो हमें वैल्यू किसके बीच में चाहिए बेटा? 1 to 10 के बीच में। तो पॉइंट को क्या करेंगे? आगे चलाएंगे। जब पॉइंट को हम आगे चलाते हैं तो पावर के एडिशन में क्या होता है? नेगेटिव। कितना? जितना डिजिट चला उतना। चलो यहाँ पे हम 9 पॉइंट कर सकते हैं, क्या? 9.864 ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब पावर के एडिशन में क्या लिखेंगे? तो कितना डिजिट चला? 1 2 3 और 4 मतलब 10 रेज़ टू द पावर -4, ये चलेगा आगे। समझ में आया? तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल टर्म्स बोला बेटा, एक्सपोनेंशियल टर्म, ना कि सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट अगर उसका हम देखते हैं 9.864 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? एक्सपोनेंशियल टर्म्स। एक्सपोनेंशियल टर्म हम इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से हम एक्सपोनेंशियल टर्म लिखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर अगर इसका बोलता तो 1 2 3 4, तब जाके हम इसका 4 वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या पूछा है? एक्सपोनेंशियल टर्म्स में लिखो, ना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी बच्चे ने यहाँ पे मिस्टेक की है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर लिख के रखा है, जबकि क्वेश्चन में पूछा था एक्सपोनेंशियल टर्म्स। तो अगले समय में ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। गॉट इट? चलो यहाँ पे देखते क्या ना, 6764.26। अब अपने को क्या चाहिए? वैल्यू 1 to 10 के बीच में चाहिए, तो पॉइंट पीछे आएगा, तो ये बनेगा अपना 6.7। देखो 6.76426 इंटू पॉइंट कितना डिजिट पीछे है? 1 2 3। अगर पॉइंट पीछे आता है तो पावर के एडिशन में प्लस होता है। कितना पीछे है? 3, तो ये 10 रेज़ टू द पावर
+3 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे यहाँ पे देखो सम अमाउंट है तो पॉइंट पीछे लाएंगे, कितना डिजिट, इसको हम 3.0 बनाएंगे, या फिर 3 लिखा तो भी चलेगा। कितना डिजिट पीछे है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट पीछे आया, मतलब +6। चलो यहाँ पे भी सेम टू सेम क्या आएगा, पॉइंट यहाँ पे तो इसको 1.92 बनाएंगे, 1.926096। कितना डिजिट पीछे है, 1 2 3 4 डिजिट पीछे मतलब प्लस। ठीक है, मतलब बड़ी वैल्यू से हमने इसको छोटी बनाया। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो क्या है, 3 4 6 9 8 2, इसके बाद में पॉइंट है लेकिन है नहीं, दिख रहा क्या, नहीं लेकिन है, चीज ध्यान में रखना। 0.0 मैंने आपको 50 रुपीज़ दी, 50 रुपीज़ मतलब 50.0 है ना वो, लेकिन कंसीडर करते हैं कि हम नहीं, लेकिन होता है, ये चीज ध्यान में रखना। वैसे यहाँ पे भी एक पॉइंट है तो इसको हम क्या करेंगे, 3.46 बनाएंगे, 3.4698 इंटू कितना डिजिट पीछे है, 1 2 3 4 5 पीछे मतलब 10⁻5। समझ में आया। तो ये था बेटा आपका एक्सपोनेंशियल टर्म्स, किसमें कन्वर्ट करना था, एक्सपोनेंशियल टर्म्स में। तो ये थे सिंपल सा क्वेश्चन। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, आपको जो भी प्रॉब्लम्स दिए हैं वहां पे क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना कि आपको करने क्या बोला है। एक्सपोनेंशियल टर्म बोला, सिग्निफिकेंट फिगर बोला, सिग्निफिकेंट फिगर में आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बोला, तो उसके अलग अलग रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से नेक्स्ट टाइम से जो भी क्वेश्चन आपको दिया है उस हिसाब से उसका क्या करना, आंसर आइडेंटिफाई करना। समझ में आया। सो थैंक यू।